बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.6 जिसका हमने पार्ट नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। तो हम क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन हम था यूज़ मैट्रिक्स इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है, जो कि है इन्वर्जन मेथड और सेकंड हमारे पास है क्रैमर रूल। तो फर्स्ट पे हम इन्वर्जन मेथड को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम लीनियर इक्वेशन में है तो इसको हमने चेंज करना है फर्स्ट पे मैट्रिक्स में। तो हम मैट्रिक्स में इसको चेंज करते हैं। हमारे पास है 4 2 3 1। इनको हम एक मैट्रिक्स में लिख लेंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस का 2 है तो ये 2 3 और यहाँ पे हमारे पास है y। तो जहाँ पे भी हमारे पास कोई नंबर वगैरह कुछ भी ना हो तो यहाँ पे हम 1 लेट कर लेते होते हैं। तो ये हमारे पास -1 यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया। अब उसके बाद हमने हमारे पास क्या है, x और y है। तो हम दूसरा जो इसका मैट्रिक्स लेंगे वो ले लेंगे x एंड y। फिर उसके बाद हमारे पास क्या इक्वल है तो हम इक्वल का साइन लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास है 8 -1, तो एक और इसका मैट्रिक्स बना लेंगे 8 एंड -1। अब हम इनको नेम दे देते हैं। जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको हम नेम दे देते हैं a का, और ये हमारे पास x y है तो हम इसको x का ही नेम देंगे। उसके बाद यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल का साइन आ जाएगा, और ये हमारे पास इसको हम नेम दे देते हैं b का। हमने क्योंकि सोल्व करना है मेथड इन्वर्जन मेथड, तो इन्वर्जन मेथड में हमने इन्वर्स फाइंड करना होता है। तो हम क्या करेंगे, हमने इन्वर्स फाइंड करना है तो हमारे पास x इधर ही रह जाएगा और यहाँ पे इक्वल, और जब a दूसरी तरफ जाएगा तो वो इन्वर्स हो जाएगा, यानी a इन्वर्स और यहाँ पे आ जाएगा b। उसके बाद हमने क्या करना है कि अब हमने ना इसके अंदर मैट्रिक्स को पुट करना है। b का मैट्रिक्स तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास a का मैट्रिक्स है और a इन्वर्स का मैट्रिक्स नहीं है। तो फर्स्ट पे हमें a इन्वर्स का मैट्रिक्स सोल्व करना पड़ेगा। तो हम a इन्वर्स का मैट्रिक्स सोल्व कर लेते हैं। a इन्वर्स किसके इक्वल होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट a। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो a का डिटर्मिनेंट ये a आ गया। a का हमारे पास मैट्रिक्स था 4 2 3 -1। इसको मैंने बार में लिख लिया, इससे a को भी बार में लिख दिया और इसके जो एंट्रीज थी उसको भी मैंने बार में लिख दिया इक्वल। अब हमने क्या करते हैं, इनको इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 1 दा 4, साथ माइनस का साइन है तो वो माइनस आ जाएगा। 3 2 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और दरमियान में हमारे पास जो रूल वाला साइन होता है वो माइनस हम यूज़ करते होते हैं। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। अब -4 -6, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -10। अब एडजॉइंट हम फाइंड कर लेते हैं, एडजॉइंट a। तो एडजॉइंट a हमारे पास हमने क्या करना होता था, जो डायगनल्स होती थी उनकी जगह चेंज कर देते होते हैं और नॉन डायगनल्स जो होते हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। तो देखें ये हमारे पास a है, तो इसमें हमने क्या करना है, इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं। ये -1 ऊपर चला जाएगा, -1 ऊपर चला गया और 4 नीचे आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि 2 और 3 है, इन दोनों के साइन चेंज कर देने। ये दोनों हमारे पास प्लस प्लस के हैं तो दोनों अब माइनस के हो जाएंगे। यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3। ये हमने इसका एडजॉइंट फाइंड कर लिया है। अब हम a इन्वर्स के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। a इन्वर्स 1/, एडजॉइंट हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या आया था, -10। ये -10 मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास इसका एडजॉइंट था -1 -2 -3 एंड 4। हमने इसका a इन्वर्स फाइंड कर लिया। अब हमने हमारे पास जो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने बनाया था उसमें हम पुट कर देंगे। वो क्या था, x
इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा फ़िलहाल। और उसके बाद हमारे पास ए इनवर्स, हमने ए इनवर्स फाइंड किया था, ये इस ए इनवर्स की जगह पे हम ये पुट कर देंगे -1/-10 और यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद बी है तो यहाँ पे बी आ जाएगा। बी हमारे पास क्या था 8 -1, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम था। और यहाँ पे हमारे पास x है तो हमारा x किसके इक्वल था, ये देखें हमने x इसके इक्वल लिया था, तो x की जगह पे मैं x और यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है, ये मिस्टेक से लग गई। उसके बाद हमने क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है। 1/-10 वैसे का वैसे आ जाएगा। इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी ये फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। -1 × 8 यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर उसके बाद है -2 × -1। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो सेकंड रो है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है हमने। तो यहाँ पे आ जाएगा -3 × 8 प्लस उसके बाद है 4, तो 4 × -1। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या था x और y, x और y का मैट्रिक्स था इक्वल, फिर उसके बाद 1/-10 और इनको हमने सोल्व करना था। -1 × 8, तो 8 को जब हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8×1 = 8, साथ माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2×1 = 2 और साथ दोनों के साथ माइनस का साइन है तो वो हमारे पास प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद एक दफ़ा इसको देखें, ये देखें माइनस माइनस प्लस था, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2×1 = 2 वैसे का वैसे आ गया। फिर उसके बाद 8×3 = 24 और ये माइनस का साइन आएगा और ये वाला माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके तो माइनस आ जाएगा और 4×1 = 4, 24 साथ इसके माइनस का साइन आ जाएगा, ये माइनस का साइन और 4×1 = 4। यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट करने हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 6। साथ बड़ा नंबर है, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है तो माइनस हम लगा देंगे। फिर उसके बाद 24 में दोनों के साथ माइनस का साइन है तो -24 -4 दोनों को हमने ऐड करना है तो वो हमारे पास आ जाएगा 28 आ जाएगा और साथ माइनस का साइन आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, x y वैसे का वैसे आ जाएगा। इस 1 को अंदर हमने डिवाइड करवा देना है -10 को, तो -6/-10, फिर उसके बाद है -28/-10, ये माइनस इसके साथ कैंसिल हो गया और 2 3 6 2 5 10, उसके बाद 2 1 = 2 2 4 = 8 2 5 = 10, तो हमारा ये आंसर आया हमारे पास 3/5 और यहाँ पे हमारे पास आया 14/5। साइन जो थे वो कैंसिल हो चुके थे। तो अब देखें ये x के इक्वल हमारे पास है, यानी हमने x फाइंड किया है वो हमारे पास आया 3/5 और y के इक्वल हमारे पास है y = 14/5। तो हमने x और y फाइंड कर लिया है। उसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमने इसका 4th पार्ट सॉल्व करना है, तो इसमें हमारे पास है लीनियर इक्वेशन, उसको हम चेंज करेंगे मैट्रिक्स में। तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो हमारे पास बनेगा वो 3 -2 5 -2।
और सेकंड जो हमारे पास है एक्स वाई है, तो यहाँ पे एक्स और ये वाई आ जाएगा। ये इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा। उसके बाद है -6, तो -6 यहाँ पे आ जाएगा, -10 और यहाँ पे -10। अब हम इनको नेम दे देते हैं। इसको हम नेम देंगे ए का, ये एक्स वाई है तो इसको हम नेम दे देते हैं एक्स का, इक्वल है यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, और इसको हम नेम दे देते हैं बी का। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इसका इन्वर्स मेथड सॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ए एक्स इधर हमारे पास इधर रह जाएगा, और उसके बाद जो ए है उधर जाएगा तो वो हो जाएगा ए इन्वर्स, और यहाँ पे आ जाएगा बी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले ए इन्वर्स फाइंड कर लेना है। तो ए इन्वर्स हमें फाइंड करने के लिए पहले उसका डिटर्मिनेंट मालूम होना चाहिए, तो हम इसका डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट में हमने क्या करना है, 3 -2 -2 5, दोनों इसके ए के मैट्रिक्स को मैंने लिख लिया है बार में, इसको भी बार में मैंने लिख लिया है और इसको भी बार में लिख लिया है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं क्रॉस में। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 3 2 6, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस है, और जो हमारा रूल वाला माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। 5 2 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब 10 में से -6 हमने करने हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 4। और देखें जैसा कि बड़ा नंबर 10 है तो उसके अंदर उसके साथ जो साइन है वो प्लस का है, तो ये भी प्लस का हो जाएगा 4। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है, अब हम इसका एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ए, देखें इन दोनों की हम जगह चेंज कर देंगे, -2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद है 2 माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और फिर उसके बाद 5 प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। अब हम ए इनवर्स में पुट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 4 डिटर्मिनेंट की जगह पर, और एडजॉइंट की जगह पे -2 2 -5 एंड 3। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड b। x है तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई। x को हमने लेट किया था एक्स वाई के इक्वल, और a इनवर्स है हमारे पास, तो यहाँ पे a इनवर्स था तो यहाँ पे आया था 1/4, और इधर 2 -2 5 3। चेक कर लेते हैं इसको, -2 -5 3 -5 और 3, ये प्लस का 2 है और यहाँ पे माइनस का 2 है। उसके बाद हमने b हमारे पास है -6 -10। एक्स वाई वैसे का वैसे आ जाएगा हमारे पास। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेना है, 1/4 वैसे का वैसे होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं हम। -2 को मल्टीप्लाई किया हमने, -2 मल्टीप्लाई -6, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और 2 मल्टीप्लाई -10, फिर उसके बाद हमने सेकंड को मल्टीप्लाई करवाना है, तो -5 मल्टीप्लाई -6, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई -10। अब एक्स वाई वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, 1/4 वैसे का वैसे। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 6 12, तो 12 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस
2 10 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 6 30, प्लस माइनस माइनस, 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 30 आ जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने 20 में से 12 माइनस करने हैं, तो वो हमारे देखिए यहाँ पे 12 माइनस 20, तो हमारे पास आ जाएगा -8। बड़े नंबर के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर उसके बाद 30 माइनस का है और 1 प्लस का है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 0। अब हमने क्या करना है कि 4 को अंदर डिवाइड करवा देना है। तो 4 को जब हम अंदर डिवाइड करेंगे, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 2, तो यहाँ पे लास्ट पे आ जाएगा 2। और देखिए हमारे पास साइन माइनस का था, तो यहाँ पे माइनस का 2 आ गया। और देखें 0/4 है, तो ये इन दोनों को हम जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास ओवरऑल 0 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0। उसके बाद देखें x इक्वल है -2 के, y इक्वल है 0 के, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में से कुछ भी समझ ना आए तो आप लोगों ने मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।